नमस्कार, वीटीवी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। चौथे चरण का मतदान अब शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग होना शुरू हो गई और मतदाता उत्साहित दिख रहे हैं। आपको बता दें, गर्मियों की वजह से सुबह से ही मतदान स्थल पर भीड़ जुटने लगी है। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ेंगे अपने वीटीवी के ब्यूरो चीफ विपिन राजवंशी जी के पास। विपिन जी, सीतापुर लोकसभा सीट समेत उत्तर प्रदेश की 13 संसदीय सीटों पर मतदान हो रहा है। ऐसे में सीतापुर में वोटिंग का क्या मिजाज है अभी? देखिए विशाल, आपको बता दें कि सीतापुर में चौथे चरण में मतदान शुरू हो चुका है। ऐसे में सुबह से ही मतदान केंद्र जो बनाए गए हैं उन पर भीड़ देखने को मिल रही। मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। सीतापुर में आज मतदान की जो प्रक्रिया है वह सुबह 7 बजे से शुरू हुई है और 5 बजे तक चलेगी। ऐसे में आपको बता दें कि जो मतदाता हैं वह बूथ स्थल पर जाने लगे हैं और लाइन में लगकर अपना वोट डालने लगे हैं। ऐसे में सीतापुर के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी अपना वोट डाला है। इसी क्रम में अगर जानकारी मिल रही है, आपको बता दें कि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने अपना मतदान कर दिया है। सुरेश राही जो कारागार राज्य मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, उन्होंने भी अपना वोट कर दिया है। और इसी तरीके से समाजवादी पार्टी से अफजाल कौसर, उन्होंने भी अपना वोट कर दिया है। और जो कांग्रेस प्रत्याशी सपा प्रत्याशी गठबंधन है राकेश राठौर, उन्होंने भी अपना वोट डाल दिया है। ऐसे में आपको बता दें कि जो अन्य मतदाता हैं वह भी अपने बूथ पर जाकर मतदान करने के लिए लाइन में लग गए हैं और उत्साह काफ़ी देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस बार यह लगता है कि प्रतिशत मतदान का बढ़ सकता है सीतापुर, लेकिन यह 5 बजे के बाद ही पता चलेगा कि इस बार सीतापुर में कितना मतदान प्रतिशत बढ़ा है। जी बिल्कुल कह रहे हैं, उत्साह तो जरूर दिख रहा है और सीतापुर में भी हर बूथों पर लोग पंक्तिबद्ध होकर और उत्साह के साथ वोटिंग कर रहे हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनने का काम कर रहे हैं। फिलहाल विपिन जी जानकारी चाहेंगे कि 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है आज उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर जो सीतापुर और आसपास की संसदीय सीटें हैं वहां पर कितने मतदाता हैं और कितने मतदेय स्थल बनाए गए हैं? देखिए विशाल, आपको बता दें कि सीतापुर की अगर बात करें तो यहाँ पर 17,59,943 मतदाता हैं। और इसी तरीके से सीतापुर से सटी धौरारा लोकसभा सीट है, वहाँ पर 17,19,345 मतदाता हैं। और शाहजहांपुर अनुसूचित जात सुरक्षित सीट है, वहाँ पर 23,31,834 मतदाता हैं जो अपने मतदान करेंगे। और इसी तरीके से खीरी लोकसभा में 18,70,170 मतदाता हैं, वह सभी अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। और हरदोई की अगर बात करें तो वहां पर 19,10,485 मतदाता हैं। मिश्रिख लोकसभा सीट जो सीतापुर से सटी हुई है, वहां पर मतदाताओं की अगर बात करें तो 18,78,195 मतदाता हैं। इसी तरीके से उन्नाव में 23,41,740 मतदाता हैं। फर्रुखाबाद में 17,47,182 मतदाता हैं। और इटावा में 18,28,498 मतदाता हैं। कन्नौज की अगर बात करें तो वहां पर 19,88,925 मतदाता हैं। इसी तरीके से कानपुर में 16,62,859 मतदाता हैं। कानपुर में 16,62,859 मतदाता हैं। इसी तरीके से अकबरपुर में 18,69,167 मतदाता हैं। और इसी तरीके से बहराइच जहां लोकसभा है उस पर भी मतदान हो रहा है, यहाँ पर 18,38,684 मतदाता हैं। इसी तरीके से आपको मतदेय स्थलों की अगर बात करें तो शाहजहांपुर में 2481 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। इसी तरीके से खीरी में 1848, धौरारा में 1875, सीतापुर में 2018, हरदोई में 2085, मिश्रिख की अगर बात करें तो यहाँ पर भी मतदेय स्थल बनाए गए हैं 2074। इसी तरीके से उन्नाव की अगर बात करें तो यहाँ पर 2498 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। फर्रुखाबाद में 1922 बनाए गए हैं मतदेय स्थल। इसी तरीके से इटावा में 2030 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। और कन्नौज में 2307 बनाए गए हैं मतदान स्थल। कानपुर में 1607 मतदान स्थल बनाए गए हैं। अकबरपुर में 1958 मतदान स्थल बनाए गए हैं। बहराइच में 1885 मतदान स्थल बनाए हैं। इन सभी पर आज चौथे चरण में मतदान शुरू हो चुका है। और जो सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर मुस्तैद पुलिसकर्मी भी वहां बूथों पर खड़े हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हो चुका है। विपिन जी, ये तो बात हो गई मतदेय स्थल और मतदाता जो है उनकी संख्या की, लेकिन अब हम जानेंगे कि सीतापुर में जो लोकसभा सीट पर प्रत्याशी हैं उनमें क्या कुछ माहौल है, अभी कितने प्रत्याशी मैदान में हैं?
देखिए विशाल, आपको बता दें कि सीतापुर में कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राजेश वर्मा की, जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, और सपा कांग्रेस गठबंधन ने राकेश राठौर, जो पूर्व विधायक हैं, उनको प्रत्याशी बनाया है। और बसपा की अगर बात करें तो महेंद्र सिंह यादव, जो पूर्व विधायक हैं, उन्हें पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो ऐसे में ये तीनों प्रत्याशी मेन माने जा रहे हैं और प्रत्याशी लगातार भ्रमण भी कर रहे हैं। सभाएं भी हुई सभी की, लेकिन सबसे ज़्यादा सभाएं हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की। और उसके बाद आपको बता दें कि बसपा के भी कोऑर्डिनेटर यहाँ पर आए थे और कांग्रेस गठबंधन के भी कोई बड़े नेता नहीं आ पाए, लेकिन उनकी सभाएं चलती रहीं, लगातार वह लोगों के बीच मिलते रहे। और ऐसे में माहौल आपको बता दें कि त्रिकोणीय बताया जा सकता है, लेकिन यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस बार सीतापुर से कौन सांसद बनेगा। फिलहाल सीतापुर में और लोकसभा सीट पर जब से चुनावी ऐलान हुआ है, सीतापुर संसदीय सीट पर चुनावी सरगर्मियां पिछले महीने बहुत ही तेज रही हैं। यहां पर प्रत्याशियों ने बड़ी मेहनत से ही चुनाव प्रचार किया है और अब आपको बता दें कि अपने दावे किए हैं सरकार बनाने के सभी प्रत्याशियों ने। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सांसद बनता है और किसकी सरकार बनती है। फिलहाल सीतापुर में वोटिंग जारी है और सभी मतदाता उत्साहित हैं और आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। उसके बाद सभी ईवीएम यहां पर जमा हो जाएंगे। फिलहाल बने रहिए वीटीवी के साथ और